जैसा हमने पहले भाग में पढ़ा कि जो मजेस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। ठीक है, उसी इंडिका पुस्तक में क्या बताया गया है वो हम भाग 2 से शुरू करते हैं। ठीक है, जो भाग 1 का जो आखिरी पॉइंट था कि यह पुस्तक इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है? मजेस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसमें मौर्य साम्राज्य के नागरीय प्रशासन। ठीक है, इसमें क्या जानने को मिलता है? अब हम दूसरे पार्ट में यहाँ से शुरू करते हैं। प्रशासन और सैन्य प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, इंडिका में क्या वर्णन किया गया है? प्रशासन और सैन्य प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, और इसमें बताया है कि प्रशासन के नियंत्रण के लिए 6 समितियों का निर्माण किया गया था। जो इंडिका पुस्तक है उसमें प्रशासन और सैन्य प्रशासन के बारे में क्या किया गया है? बताया गया है। ठीक है, सैन्य प्रशासन के बारे में बताया गया है। और प्रशासन के नियंत्रण के लिए इसमें कितने समिति बनाई गई हैं? 6 समिति। पूछे कि इंडिका में प्रशासन को नियंत्रण करने के लिए कितने समिति बनाई गई, तो आप कहेंगे 6 समिति बनाई गई है। ठीक है, मजिस्थनीज ने मौर्यों के महलों का भी वर्णन किया है। ठीक है, इंडिका में मजिस्थनीज ने मौर्यों का महलों का भी वर्णन किया है, जिसमें लकड़ी व पत्थर का प्रयोग किया गया है। इंडिका में पाटलिपुत्र का भी वर्णन किया है। ठीक है, लिख लीजिए इंडिका में वर्णन, सबको ऐसे एरो डाल डाल के लिख लीजिए किसके अंदर क्या क्या वर्णन है। ऊपर लिख लीजिएगा वर्णन, फिर उसके बाद एरो। ठीक है, पता लग जाएगा क्या क्या वर्णन है। चलिए, क्या क्या वर्णन है इंडिका में? प्रशासन और सैन्य प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, इसमें बताया है कि प्रशासन को नियंत्रण करने के लिए कितने समिति हैं? 6 समिति है। ठीक है, मजेस्थनीज ने मौर्यों के महलों का भी इसमें वर्णन किया है। इसमें लकड़ी और पत्थर का प्रयोग किया गया है, उसका भी वर्णन किया गया है। ठीक है, इंडिका में पाटलिपुत्र का वर्णन किया। पाटलिपुत्र यानी पटना। ठीक है, उसका पुराना नाम क्या था? हमने पहले अध्याय में पढ़ा। ठीक है, पाटलिपुत्र को क्या नाम दिया? इंडिका में मजेस्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या नाम दिया? पोलीब्रोथा। क्या? पोलीब्रोथा। ठीक है, अब यदि आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए पोलीब्रोथा शब्द कहाँ उल्लेखित है, लिखित है, तो आप कहेंगे मजेस्थनीज की पुस्तक इंडिका में है। और किस शहर के लिए? तो आप कहेंगे पाटलिपुत्र शहर के लिए। कौन से शहर के लिए? पाटलिपुत्र शहर के लिए। ठीक है, ये सब उसमें क्या है मिलता है, वर्णन किया है इंडिका में। किसने? मजेस्थनीज ने, जो गंगा व सोन नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, जो पाटलिपुत्र है जिसको मजेस्थनीज ने पोलीब्रोथा का नाम दिया, वह गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, संगम क्या था? जहाँ दो नदियां मिलती हैं। तथा इसमें 570 बुर्ज और 64 मीनार है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, 570 बुर्ज और 64 मीनार। चलो, मजेस्थनीज ने मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। मजेस्थनीज, दो प्रकार से प्रश्न बनेगा, नोट्स लिख लीजिए। और दो प्रकार से यदि आपको लिखना हो कि किस किस प्रकार का प्रश्न बनेगा, तो दो प्रकार से प्रश्न बनेगा कि मौर्य समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? दो प्रकार, सॉरी 7 प्रकार से विभाजित किया गया, 7 वर्गों में विभाजित किया गया। ठीक है, और किसने किया है? तो आप कहेंगे कि विभाजित करने वाले का नाम है मजेस्थनीज। क्या है? मजेस्थनीज। परंतु यह कथन प्रमाणित नहीं है। ठीक है, परंतु यह कथन प्रमाणित नहीं है, पर ऐसा पूछ दे तो आपको ये लगाना है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखे। ठीक है, हाँ, जो हमने पढ़ा, चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं, और उनका जो वास्तविक नाम, रियल नेम था, अब कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको याद है नहीं। जो संस्कृत भाषा में है। ठीक है, जो अर्थशास्त्र कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में। और इसमें 15 अभिकरण, इसको अलग से नोट में लिख लीजिए कि चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? भारत का प्रथम पुस्तक। ठीक है, जो कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। और इसमें कितने अभिकरण है? 15 अभिकरण है। कितने प्रकरण है? 180 प्रकरण है। और कितने श्लोक हैं? 4000 श्लोक है। ठीक है, ये सब बताया गया किसके बारे में? अर्थशास्त्र, जो किताब चाणक्य ने लिखी, कि कितने उसमें प्रकरण है, कितने अभिकरण है, कितने श्लोक हैं। तो 15 अभिकरण, 180 प्रकरण और 4000 श्लोक है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। अर्थशास्त्र किसने लिखा? चाणक्य, उनका नाम कौटिल्य। ठीक है, चलो, यह राजनीतिक विषय पर आधारित पुस्तक है। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, कौन से धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के। ठीक है,
तथा अपने जीवन के अंतिम समय पुत्र के पक्ष में शासन त्याग कर, रुक जाइए एक मिनट, में शासन त्याग कर जैन मुनि भद्रबाहु, भद्रबाहु कौन थे? चंद्रगुप्त के प्रथम आध्यात्मिक गुरु। कौन? भद्रबाहु। ठीक है। जैन धर्म से दीक्षा लेकर श्रवण बेलागोला, कहाँ है? कर्नाटक में एक मंदिर है। ठीक है। जो कौन से धर्म संबंधित है? वो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। जो मैसूर में, मैसूर कहाँ? कर्नाटक में, वहां 298 ईसा पूर्व में चला गया और उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया। ठीक है। यहाँ पे बताया गया है, जैसा हमने वही चीज बताया गया है जो हमने भाग 1 में पढ़ा था। ठीक है। अभी तक हम पूरा चंद्रगुप्त जी के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि चंद्रगुप्त जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। अंतिम समय पुत्र के पक्ष में उनको शासन त्याग दिया है, कि अपने पुत्र के पक्ष में शासन को दे दिया कि आप संभालो। उन्होंने त्याग कर जैन मुनि भद्रबाहु, भद्रबाहु कौन थे? चंद्रगुप्त के प्रथम आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहु। ठीक है। जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवण बेलागोला मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। कहाँ पे है? मैसूर। कहाँ? कर्नाटक। ठीक है। 298 ईसा पूर्व में चले गए और उपवास द्वारा शरीर को त्याग दिया। ठीक है।